आगे बन जाओ। आगे मत जाओ यार। इकबाल साहब उधर से एक मिनट भैया आप पीछे जाओ, उधर जाओ। किस भैया? अरे आपकी डांट आ रही है पीछे। माउंट हाथ कहाँ ले जा रहा तेरे, देख तो सही यार। हम देख फोन बीच में आ रहा था। अरे हाँ एक ही बात है यार। मुक्सा माइक भैया तो मुक्सा दे दो माइक। सर प्रणाम। सामूहिक रूप से चिंतन करना, विचार करके और आने वाले समय की नीतियों और रणनीतियों को तय करना इसकी पुरानी परंपरा है। हम सब लोग बैठ करके जो भी निर्णय करते हैं, निर्णय से पहले अन्य सभी विषयों पर चर्चा होती है, लेकिन निर्णय के बाद में परंपरा है कि वो निर्णय सामूहिक निर्णय ऐसा माना जाता है। आने वाले समय में पार्टी के स्थापना दिवस के बाद में पूज्य बाबा साहब अम्बेडकर का जन्म दिवस और उसके अतिरिक्त 4 उपचुनाव, इन सभी विषयों पर समीक्षा की गई, बातचीत की गई, विस्तार से चर्चा की गई। उपचुनाव की तैयारी को लेकर सरकार उपचुनाव की तैयारी को लेकर के विभिन्न दायित्व दिए गए और जिस तरह से वर्तमान सरकार के खिलाफ पूरी जनता में आक्रोश है, मैं विश्वास के साथ में कह सकता हूं कि एक ऐतिहासिक परिणाम जो है इन उपचुनावों से आने वाला है। बजट को देखकर जो उपचुनाव के माध्यम दिया है, जैसा देखिए बजट नहीं अपितु घोषणाओं का अंबार और पुतला मात्र। अनेक घोषणाएं की गई है और ऐसा लगता है कि जैसे सरकार कोई मध्यावधि चुनाव में जाने वाली इस दृष्टिकोण से बजट ऐसा दिया है। लेकिन मैं एक सामान्य प्रश्न आप सबके माध्यम से करना चाहता हूं, क्योंकि आप में से ही बहुत सारे प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मित्रों ने बजट से पहले जो न्यूज़ जिस तरह की दी थी कि पिछले 2 बजट में जिस तरह के वादे किए गए थे, जिन योजनाओं की घोषणा की गई थी, अभी उनके धरातल पर उतरने का इंतजार कर रहे हैं। अनेक ऐसी हैं जो अभी डीपीआर के स्टेज पर चल रही हैं पिछले 2 साल में। तो ये जो लोक लुभावन घोषणाएं की गई है, ये घोषणाएं वास्तव में धरातल पर किस तरह से उतरेंगी, इसका इम्प्लीमेंटेशन स्ट्रेटेजी के बारे में कहीं कोई चर्चा नहीं है, कोई बात भी नहीं। और जनता जो है सहज रूप से इन वो सारे विषयों पर विश्वास भी नहीं करती कि किस तरह से इन घोषणाओं पर को अमली जामा पहनाया जाएगा। कृषि के क्षेत्र में जिस तरह की बातें की गई, मुझे लगता है कि ये बजट किसानों को खुश करने के बजाय अपने राजनीतिक आकाओं को, जिनकी छवि पूरे देश भर में धूमिल हो चुकी है, उनको प्रसन्न करने का प्रयास किया गया। दूसरी तरफ भारत की सरकार ने जो बजट माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में प्रस्तुत किया, बजट को इम्प्लीमेंट करने के लिए इस देश के इतिहास में पहली बार एक नई नवाचार किया गया। आज से पहले जब कभी भी बजट आता था, बजट के 2 सत्रों के बीच में संसद की विभिन्न समितियां बैठ करके बजट को पारित करने से पहले उस पर विचार करती थी और बाद में दूसरे पक्ष में सेकंड हाफ ऑफ द बजट सेशन में उसके ऊपर चर्चा होकर के बजट पारित होता था। लेकिन इसके साथ साथ में बजट इस बार नवाचार करते हुए उसमें सारे स्टेक होल्डर्स, क्योंकि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बहुत बल दिया गया है, इन सारे स्टेक होल्डर्स ऑफ वेरियस डिपार्टमेंट्स जहाँ जहाँ बजट का एलोकेशन हुआ है, वहाँ स्टेक होल्डर्स के साथ में, राज्यों की सरकारों के साथ में, राज्य की सरकारों के मुख्यमंत्रियों के साथ में, माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रदेशों के वित्त मंत्रियों के साथ में 1-on-1 चर्चाएं भी की और ग्रुप डिस्कशंस भी किए। हमने सारे कंसेशनर्स के साथ में और इम्प्लीमेंटेशन के सारे स्टेक होल्डर्स के साथ में बातचीत करके 1 अप्रैल को जिस दिन बजट लागू हो, उस दिन से हम तेज गति से किस तरह से इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, उसकी स्ट्रेटेजी पे अभी से काम करना शुरू किया। आपको तुलना करनी पड़ेगी
एक नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में काम करने वाली सरकार की काम करने की नीति है, और दूसरा कि 2018 में सरकार में आने के ठीक बाद में जो घोषणाएं, जो बहुत दूर जाने की आवश्यकता नहीं है, जोधपुर को लेकर के जो घोषणाएं की थी, अभी तो उनको ऐसी भी कितनी घोषणाएं आपको धरातल पर दिखाई देती, आप खुद समीक्षा करके देखिए।